सड़क पे खड़ा करके बोला जा रहा है जय श्री राम बोल के दिखा। गाय के नाम पर आदमियों को काटा जा रहा है, बच्चा खोने के नाम पे आदमियों को काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, ग्रंथों के नाम पे आदमियों को काटा जा रहा है। सिंह वो वायलेंस हुई है ना, और रोकता कौन है? सरकार रोकती है। सरकार किसकी है? बीजेपी की, मोदी की। बाहर से 3-3 किलो ये तो एक्सपोज हो गया, वो तो पता नहीं कितना आ रहा है। इनका बाप है ना डाणी, उस पर डिबेट कराओ ना आप। डूब के मर जाना चाहिए उन सत्ता को, उन लोगों को, उन नुमाइंदों को, उन रिप्रेजेंटेटिव को। 4.5 लाख क्यों बोल रहे हो आप? फेक नहीं है, झूठी बोलो। 4.5 करोड़ बोलो ना। किसके? अपनी जेब से ले रहे क्या? पेड़ से उतार के दे रहे हैं? पत्ते तोड़ा ना, जो पैसा है कहाँ से आ रहा है? किसी पेड़ से तोड़ के थोड़ा ना दे रहे हैं। अरे लोग आप देखेगा, हमारे जो यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो नौजवान हैं अपनी जमीन बेच बेच के विदेश में भागने लगे हैं। जो आपसी भाईचारा है, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पे, हाई लो के नाम पर, जो आज जो मतलब जो सोशल ताना बाना था, जो घटनाएं हो रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप इसको क्या बोलोगे फिर? सरकार किसकी होती है? जनता की। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। सरकार हमारी है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, हमने बनाया था और हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको लोकतंत्र बोलते हैं, इसको तानाशाही बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं आए हैं, 1-2 महीना नहीं हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ है, 1 साल हो चुका है। शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए उन सत्ता को, उन लोगों को, उन नुमाइंदों को, उन रिप्रेजेंटेटिव को, जो हमारी वोट लेके ये कह के गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने विश्वास किया, 1 बार नहीं 2 बार किया, और ये हाल है। शर्म की बात है, ये बार बार बोल रहा हूँ। 2022 तक दुगुनिया का बोला था, अब दोगुनिया किसकी बोल करोगे? मतलब एक तो पहले आप ये बताओ आज कितनी है? 100 है, कल 200 करेंगे। आ तो गया 22, कितनी 22 में समय है, अभी 2 महीना हो सकता है, कुछ हो ही जाए। ताजा रिपोर्ट आई है NCRB की, 1995 से 2018 तक 4 लाख किसानों ने सुसाइड की है। 4 लाख। अब मतलब सोच सकते हो इस बात को? एनुअली 13,000 NCRB का डाटा है। फिर बार बार बोला हूँ, सुसाइड करते हैं। तो क्या मतलब कौन सी लोकतंत्र की, कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो आप? 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही संसद का द्वार जाप खुलता है। 4 लाख नौकरियां सरकार ने दे दी है। पोस्टर आपके दिल्ली में लगे बड़े-बड़े, 4.5 लाख नौकरियां प्रदेश में। यहाँ दिल्ली में पोस्टर लगे मेट्रो पर, और उत्तम प्रदेश बना दिया। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। 4.5 लाख। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। 4.5 लाख क्यों बोल रहे हो आप? फेक नहीं है, झूठी बोलो। 4.5 करोड़ बोलो ना, अच्छी तरह फेंको। फिर 2 करोड़ का बोला था पूरे देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। कितना परसेंटेज है? यूपी की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ से ज़्यादा है, 2011 के अनुसार बोल रहा हूँ, जो सेंसस हुआ था। अब तो 25 करोड़ के आसपास होगी। कितना परसेंटेज आप देख लो। ये वही उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। एक चपरासी के 67 पद निकलते हैं 2-3 साल पहले। 30,000 PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। चपरासी कौन लगता है? 8वीं पास लग सकता है, 5वीं पास लग सकता है। PhD किस लिए करता आदमी? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगर मैंने PhD की है ना, अगर जर्नलिज्म ने, पत्रकारिता में, तो हम उसको छान के, मतलब उसको डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो पूरे शरीर को चीर फाड़ करके एक चीज का कतरे कतरे का नॉलेज होता है, जिस आदमी को कतरे कतरे का नॉलेज है, और फिर चपरासी लग रहा है। जो आदमी 28-30 साल पढ़ के आ रहा है, PhD करके आ रहा है, उससे आगे कोई पढ़ाई नहीं बचती, और फिर वो उस पढ़ाई के आधार पर नौकरी ले रहा है जो 15 साल की पढ़ाई पे हो सकती थी। ये उत्तर प्रदेश है। जो NCRB का डाटा बोल रहा हूँ, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, सबसे ज्यादा डाउरी के केस होते हैं। जो दहेज प्रथा सुना है ना, 200 साल पहले हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, और भी बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, वो लड़े थे उसको खत्म करने के लिए इन कुप्रथाओं को। आज भी प्रेवलेंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो चुकी है। यूपी में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं, हत्याएं, मर्डर, रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चों, आपने कहा महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि फ्री वैक्सीन देने इसलिए तेल का दाम बढ़ रहा है। तो फ्री वैक्सीन तो सरकार आपको दे ही रही है। फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, सारे चीज मिल रहे हैं आप लोगों को। महंगाई तो बढ़ेगी ना, फ्री वैक्सीन ले रहे हैं तो। फ्री में किसके? अपनी जेब से ले रहे क्या? पेड़ से उतार के दे रहे हैं। पत्ते तोड़ा ना, जो पैसा है कहाँ से आ रहा है? किसी पेड़ से तोड़ के थोड़ा ना दे रहे हैं। हमारा पैसा है, डायरेक्ट टैक्स एक आदमी देता है, जो सैलरी पे लगता है। TDS को बोलते हैं, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने देते हैं, उसको तो कम किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो GST, उसको पहले वेट बोलते थे, सर्विस टैक्स बोलते थे, एक आदमी देता है, गरीब से गरीब आदमी देता है। और चाय खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, दाल खरीदने जाएगा, उस पर टैक्स इंक्लूड होता है। तो गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। हमारा पैसा ही हम पे खर्च हो रहा है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको एहसान नहीं कर रहे, मतलब फ्री में दे रहे, फ्री में क्यों दो, हमें उस लायक बनाओ ना आप। हमारे लोग आप देखेंगे, हमारे जो यूपी हरियाणा पंजाब के जो नौजवान हैं अपनी ज़मीन बेच बेच के विदेश में भागने लगे हैं। आप देखिए, माँ पे अटैक, सच्चाई है ये। आप ये आंदोलन में कितने दिन से आते हो? एक साल से आते होगे। आपको पता है कितने सोशल मीडिया वाले आते हैं माइक उठा के? ये बेरोजगारी है। हर किसी के हाथ में माइक है, हर कोई पत्रकार बनेगा क्या? हमें उस लायक बनाओ, हमने पढ़ाई पढ़ के आए हैं। ये धक्के दिए जा रहे हैं टैलेंट को, स्किल को, जो स्किल्ड लेबर है। स्किल इंडिया की जो बात की थी, स्किल है ना उसके पास डिग्री डिप्लोमा है, उसके बाद आपके पास कोई रोजगार नहीं है। आप बोल रहे हो 4 लाख 2 करोड़, कितना परसेंटेज है? कहाँ है? दिखाओ तो, ग्राउंड ले लो, आप कागज ही दिखा दो, डाटा ही दिखा दो। फिर वही बात है ना, फेंकने में तो कुछ भी फेंक सकते हैं। वो पिछले दिनों तरफ देश में भुखमरी इतनी ज्यादा है कि हम अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। हाँ हाँ, लेकिन देश की जनता 5 किलो राशन में भी खुश है। गरीब भोले भाले आदमी है ना, जो गरीब जनता है, जो गरीब आदमी है, एक पैसा भी नहीं कमाता। किसान की पता है कितनी आई? 27 रुपये। NSO का डाटा है नया। तो 5 किलो अनाज उसको आपको सिर्फ इतना देना है कि आप सस्टेन कर पाओ और आने वाली लेबर तैयार कर सको। 5 किलो अनाज में क्या उखाड़ लोगे आप पेट ही तो भर सकते हो। ये देश की गरीब जनता को, भोली भाली जनता को सिर्फ इतना देना है, ये अपने आप को सस्टेन कर पाए, अपने बच्चों, आने वाली लेबर को तैयार कर सके। भूखा रखना इनको, ना पढ़ाना है। 2 साल से आप देख नहीं रहे, सारे स्कूल बंद पड़े हैं और ठेके खुले शराब के। स्कूल बंद होने का क्या मतलब है? वहाँ पे तो दिमाग चलेगा। आर्टिकल 51AH क्रिटिकल थिंकिंग, DPH पे जो हमारे संविधान में जो उसकी बात की गई है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी, क्रिटिकल थिंकिंग साइंटिफिक टाइम पर कहाँ डेवलप होती है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में या साहब के ठेकों में? सरकार कंपनी है कोई? अब आपकी कंपनी है, आपको आप पैसा कमाओगे, आपको देश की जनता से, गरीब से क्या मतलब है? अब सरकार बोले किससे रेवेन्यू आएगा दारू बेचने से, तो आप ये बता दो, आप सरकार चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो? कौन से देश की बात कर रहे हो आप? जो आपसी भाईचारा है, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पे, हाई लो के नाम पर, जो आज जो मतलब जो सोशल ताना बाना था, जो घटनाएं हो रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, आप देख नहीं रहे? सड़क पे खड़ा करके बोला जा रहा है, जय श्री राम बोल के दिखा। गाय के नाम पर आदमियों को काटा जा रहा है, बच्चा खोने के नाम पे आदमियों को काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, ग्रंथों के नाम पे आदमी काटा जा रहा है। सिंह वो पे वायलेंस हुई है ना, कैसे इसको मतलब सिर्फ मतलब पूरे किसान आंदोलन इंक्लूड कर दोगे? अगर मैंने किसी का रेप कर दिया तो रेप किसने किया? मैंने किया। पूरे किसान आंदोलन ने किया। बताओ, एक आदमी ने किया, अपराधी ने किया। अपराधी की जगह जेल में होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जो हमारा जो साइकी में डाला गया है, वायलेंस डाली गई है। हमारी जो वैल्यूज थी, जो फ्रीडम फाइटर जिसके लिए लड़े थे, वो नॉन वायलेंट तरीके से लड़े थे। ये आंदोलन 10 महीने 12 महीने चल रहा है नॉन वायलेंट तरीके से। तो ये जो साइकी में डाला जा रहा है, जय श्री राम बोल, आदमी को वायलेंस करता है, उसको जस्टिफाई करते हैं लोग। क्यों करते हैं? अनपढ़ हैं, अनएजुकेशन है। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक लगातार एक बहस छिड़ी हुई है। 3000 किलो जो पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स मिला था, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास। अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बताना चाहूँगा, उदाहरण के लिए हमारे देश के अंदर ड्रग्स पैदा नहीं होता ना, अफीम पैदा होती है। आता कहाँ है? बाहर से ड्रग्स आ रहा है और रोकता कौन है? सरकार रोकती है। सरकार किसकी है? बीजेपी की, मोदी की। बाहर से 3-3 हजार किलो, ये तो एक्सपोज हो गया, वो तो पता नहीं कितना आ रहा है। इनका बाप है ना अडानी, उस पर डिबेट कराओ ना आप। बाहर से ड्रग्स आ रहा है देश के अंदर और ये बोल रहे हैं किसने खाया, क्यों खाया, कितना खाया? 2 ग्राम पे। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाओ अच्छा। बचाव करो ना आप। जो सप्लायर है उसको पकड़ो ना आप, यूजर को पकड़ रहे हो। 3,000 kg बोला ना मैंने, वो अपना इनका बाप है ना, सरकार चलती उसकी, पपेट है इसके। मीडिया चुप क्यों रहती इन मुद्दों पर? उन्हीं की सरकार है भाई, उन्हीं की मीडिया है। हमारी बात करेगा जो? अकेले अंबानी के दर्जनों चैनल हैं, वाई कमेटी जाके पढ़ लेना। एनसीबी तो बोलनी चाहिए ना, एनसीबी क्यों शांत करती है भाई? सरकार एनसीबी के में अमेरिका से आए हैं क्या? एनसीबी में जो अफसर हैं, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, कौन है वो? सरकारी नौकर है ना वो। तो सरकार के अंदर आते हैं वो, जो सरकार लिख के देगी वही करेंगे वो हमारी सुनेंगे, गरीब आदमी सुनेंगे। लेकिन जांच में पिछले साल भी सुन ले मेरी बात भाई,
पिछले साल भी ना दीपिका, कंगना, रिया ड्रग्स चर्सी, नजाइडी गंजाइडी किया था, आज जेल में क्यों नहीं है वो? मैं आपके मीडिया के अनुसार बोल रहा हूँ। बदनाम तो किया आपने, लेकिन जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं है जेल में वो? इस गेम को समझो। जो बड़ा है ना, पहले छोटी चोरी थी ना, छोटी चोरी बंद होगी, हेरा फेरी बंद कर दी, बड़े डकैत ने पाल दिए हैं। 2 ग्राम 1 ग्राम गांजा खाता है, अफीम यूज करता है, वो तो चोर है। और जो मतलब 3-3 हजार वाला है वो देशभक्त है। तो बड़ी डकैती हो रही है देश में, और ये टाइम पर बात क्यों किया जा रहा है मीडिया में? इसलिए किया जा रहा है कि जो बेसिक सवाल है, जो मूलभूत जो आवश्यकता है, रोजी रोटी कपड़ा मकान, से भटकाने के बिल्कुल एब्सोल्युटली वही तो चाहते हैं। उनको पता नहीं देश भूखा मर रहा है। ग्लोबल, आपने बताया ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101वें नंबर पर हमारा देश का बचपन भूखा है, बचपन भूखा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। हम देश बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे। बचपन भूखा है, जवानी बेरोजगार है, बुढ़ापा बेसहारा है, 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। स्टंटिंग का उसका इसमें है स्टंटिंग वेस्टिंग, मैं वेस्टिंग का शिकार हूँ। मतलब लो वेट फॉर हाइट, हाइट तो मेरी वेट नहीं है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कि सावरकर और गांधी को लेकर के भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के सुलझे हुए नेता राजनाथ सिंह कहते हैं सावरकर ने माफी गांधी के कहने पे मांगी थी। गांधी जी तो कहाँ थे पहले? इंडिया में आने से पहले अफ्रीका में से, सबको पता है। अपार्थाइड जो मूवमेंट चला था उसके खिलाफ उसको लड़े थे ना, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया के अंदर तो उसको गद्दार बना दिया। दूसरे देश में जाओगे, मंदिर में उसको भगवान की तरह पूजा जाता। शर्म की बात है। हमारे देश में जो गांधी जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पार्लियामेंट में बैठा रखे इन्होंने, साधु प्रज्ञा ठाकुर। तो आप बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1915 में इंडिया में गांधी जी आए थे, जनवरी 1915 में, और उससे पहले 1911 में उनको सजा हो गई थी। तो मर्सी पेटिशन उसके, मतलब ये नैरेटिव समझो। वो ये क्यों नहीं बोल रहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतने भूखे मर रही है? ये बात करेगा कोई? जो रेप हो उसके बारे में बात करेगा? एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, स्कूल है, कॉलेज, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना। ये डाइवर्जन है ना, डाइवर्टन रूल। मुद्दे से भटकाओ, राज करो, और देश की भोली वाली जनता फिर उसमें डिबेट करेगी। गांधी, सावरकर, अम्बेडकर, फलाना ढिमकाना। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना लखीमपुर में हुई, उसके बाद सावरकर का एक मुद्दा बनाकर एक बड़ी मेजॉरिटी खुश करने की कोशिश नहीं की, चुनाव में एक बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसा? और क्या है बात अगर की जाए तो अमित शाह भी गए वहाँ पर, जेल में गए, उन्होंने वहाँ नमन किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको भक्त बनना है देश का तो सावरकर को अपना आइडियल माने। तो फिर सब माफी वीर बन जाओ। अगर ये सारे सब सावरकर जैसे हो तो देश गुलामी होता आज तक। भगत सिंह तो माफी मांग लेता, इसका मतलब तो ये तो यही कहना चाह रहे हैं ना। गांधी जी माफी मांग लेते, पेंशन लेने लगते। ये गद्दार हैं। किसी ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। ये भगत सिंह ने बोला था। कौन सा अंजाम लिख रहे थे? किसका आगाज आएगा? अंजाम क्या था? गरीबी का अंजाम, उसका आगाज आएगा। समाजवाद लिखा था। कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने देश के युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ा जा रहा स्कूल कॉलेज में, बंद कर रखे हैं वो। मैं बोल रहा हूँ डाइवर्ट एंड रूल वाला काम है, डाइवर्ट करके रूल करना है। डिवाइड एंड रूल तो हो ही रहा है, डिवीजन तो है ही। ये तमाम जो मुद्दे, बहस के मुद्दे जो बने हुए हैं, क्या लगता है गांधी को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है क्या? सावरकर को राष्ट्रपिता बनाने की मुहिम चल रही है क्या? देखिए, जो हिस्ट्री में जो आप बदल दिए, मतलब मेरे साथ जो पास्ट है मैं उसको बदल सकता हूँ। देश खत्म हो रहा है, मिट जाएगा। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, इस देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। 12वां संविधान की बात कर रहा हूँ, समाजवादी, सेकुलर, सोवरिजन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जिसकी बात की है, उसके उन वैल्यूज पे, उन प्रिंसिपल पे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अब बहुत हो चुका है, लड़ रहे हैं। किसान उगा रहा है, फसल उगाता है, वही भूखा मर रहा है। मजदूर मिस्त्री बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, उसके सिर पर छत नहीं है। एक दर्जी है जो टेलर हो, कपड़े सिलता है, उसके पास कपड़ा नहीं तन पे। कहाँ लेके जा रहे? कौन जिम्मेवार इसके लिए? तो जो भगत सिंह को नाम तो लेते हो आप, उसको मतलब अपने अंदर दान भी करो। भगत सिंह पढ़ने की जरूरत है, समाजवाद पढ़ने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद।